प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। सबसे पहले आज आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज ही के दिन अर्थात श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो आप सभी को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो संस्कृत जो अपनी संस्कृति से सबको जोड़ती है। तो आजकल हम कर रहे हैं छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम के पाठों को पढ़ रहे हैं। तो हम दीपक पुस्तक के 9 पाठों को पढ़ चुके हैं और आजकल हम कर रहे हैं उसका अभ्यास। तो उसके अभ्यास की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कीजिएगा और इसी के साथ अपने मित्र गणों के ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। 9वां पाठ है अतिथि देवो भव का वयम अभ्यासम कुर्मः। अभ्यास के भाग नंबर 3 को करने के लिए प्रश्न 5 रेखा चित्रम दृष्ट्वा, रेखा चित्र को देखकर उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार वाक्यानि, वाक्यों को लिखन्तु, लिखो। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखना है। उदाहरण एक इसका दिया हुआ है, एक इसका दिया हुआ है और नीचे वाले भी हम करेंगे, लेकिन ध्यान देना है बस केवल कुत्र लिखना है और फिर कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, अत्र। चलिए एक इसका बना रखा है, किसका, मार्जारः का। क्या बना के दिखाया, मार्जारः कुत्र अस्ति। फिर क्या हो गया, कुत्र के स्थान पर आ जाएगा अत्र। क्या लिख दिया फिर, मार्जारः अत्र अस्ति, मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। देख रहे हैं आप। चलो अब इसका यहाँ छात्र का लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। छात्र का लिखते हैं, क्या बनेगा छात्र का, मार्जारः का बना के दिखाया हुआ है यहाँ, मार्जारः कुत्र अस्ति। तो हम छात्र का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, छात्र है कुत्र। ये कुत्र सभी में प्रयोग करना है, चारों तरफ तीर लगा रखा है ना, तीर का निशान। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले छात्र है, ये लिख दिया हमने छात्र है। फिर क्या लिखेंगे, कुत्र, ये लिख दिया हमने कुत्र। और कुत्र के बाद क्या लिखेंगे, अस्ति, क्योंकि इसी के अनुसार देख करके बनाना है। छात्र है कुत्र अस्ति, ये बन गया प्रश्न। अब इसका कुत्र के स्थान पर केवल क्या लिख देना है, ये अत्र लिख देना है इन सब में, ठीक है। क्या बन गया इसका, छात्र है कुत्र के स्थान पर क्या लिख दीजिए, अत्र, और ये अस्ति है ही, यहाँ लगा देंगे पूर्ण विराम। अब हम सब पढ़ते हैं पहले इसके, ठीक है। मार्जारः का यहाँ उदाहरण दे रखा है, मार्जारः कुत्र अस्ति, दे दिया इसका उत्तर, ये डैश लगा दो आप यहाँ। मार्जारः अत्र अस्ति, कुत्र के स्थान पर अत्र लिखना है, मार्जारः अत्र अस्ति, बिलाव यहाँ पर है। फिर यहाँ पर इसका दूसरा और बना रखा है इधर वाले का, हम सब पहले ये बना लेते हैं। अब हमने मार्जारः का तो बन गया, अब छात्र का बनाते हैं। छात्र है कुत्र अस्ति, छात्र है अत्र अस्ति। अब मार्जारः का बना हुआ था ऊपर, मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। काके का बनाते हैं अब, काक है कुत्र अस्ति, काक है अत्र अस्ति। दीपक है, दीपक है कुत्र अस्ति, दीपक है अत्र अस्ति। घट है कुत्र अस्ति, घट है अत्र अस्ति। सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड है अत्र अस्ति, ठीक है। छात्र के स्थान पर मार्जारः लिख देंगे, मार्जारः के स्थान पर फिर बाद में काका लिख देंगे, काके को हटा करके दीपक लिख देंगे, यानी कि छात्र का बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद बना लेंगे हम मार्जारः का, मार्जारः लिखेंगे यहाँ, मार्जारः यहाँ लिखेंगे, दूसरा बन गया मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। फिर काका लिख देंगे यहाँ छात्र के स्थान पर, काका है कुत्र अस्ति, काका है अत्र अस्ति। फिर दीपक का लिखेंगे, दीपक है कुत्र अस्ति, दीपक है अत्र अस्ति। फिर घटे का लिख लेंगे, घट है कुत्र अस्ति, घट है अत्र अस्ति। घटे के बाद क्या, सुधाखंड है, सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड है अत्र अस्ति। फिर उसके बाद शिक्षक है, शिक्षक है कुत्र अस्ति, शिक्षक है अत्र अस्ति। कुत्र का अर्थ है कहाँ,
अत्र का अर्थ है यहाँ। अध्यापक कहाँ है? अध्यापक यहाँ है। बालिका कुत्र अस्ति? बालिका अत्र अस्ति। लड़की कहाँ है? लड़की यहाँ है। लेखनी, ये लेखनी पेन को कहते हैं। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। माला, माला कुत्र अस्ति? माला अत्र अस्ति। तो इन सब का हमने कर लिया। अब इसका करते हैं इसमें सेवक का दे रखा है, यहाँ देखो, सेवक है कुत्र अस्ति, सेवक है तत्र अस्ति। अब विद्यालय का लिखते हैं, ये देखिए, विद्यालय है, फिर लिखेंगे कुत्र, फिर लिखेंगे अस्ति। ऐसे लिखना है आपको भी। यहाँ लिख के डैश लगा के सामने उसका लिख देना। यहाँ तो जगह नहीं था ना सामने लिखने की, इसलिए मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, विद्यालय कुत्र अस्ति, और फिर क्या लिख देंगे विद्यालय के स्थान पर? तत्र। यहाँ पर क्या लिखना है? तत्र। यहाँ क्या लिखना था? अत्र, इसलिए अत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्यालय है, कुत्र के स्थान पर क्या आ गया? ये तत्र, तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है। ठीक है, अब सारे देखिए, सेवक है कुत्र अस्ति, सेवक है तत्र अस्ति। विद्यालय है कुत्र अस्ति, विद्यालय तत्र अस्ति। उसके बाद गायक है, गायक है कुत्र अस्ति, गायक है तत्र अस्ति। फिर घटी, घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। फलम, फलम कुत्र अस्ति, फलम तत्र अस्ति। फिर क्या? गृहम, गृहम कुत्र अस्ति, गृहम तत्र अस्ति। फिर वाटिका, वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति। हरिण है, हरिण है कुत्र अस्ति, हरिण है तत्र अस्ति। गृहम, गृहम कुत्र अस्ति, गृहम तत्र अस्ति। ठीक है, वाटिका, वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति। हरिण है कुत्र अस्ति, हरिण है तत्र अस्ति। अजय, अजय माने होता है बकरा, और अजा माने होती है बकरी। अजय है कुत्र अस्ति, अजय तत्र अस्ति। मूषक है चूहा, मूषक है कुत्र अस्ति, मूषक है तत्र अस्ति। अब आइए यहाँ तीसरे में इसका लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले प्रकाश है, फिर क्या लिखेंगे? कुत्र, फिर अस्ति। ये लिखते हैं, देखियो, प्रकाश है, कुत्र अस्ति। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश मतलब रोशनी कहाँ है? इसी के सामने डैश लगा के लिखना है। यहाँ तो जगह नहीं थे, मैंने ऐसे लिखा, इसी के सामने लिखना है। ये लिखेंगे प्रकाश है, फिर क्या लिखेंगे? सर्वत्र, फिर क्या लिखेंगे? अस्ति। प्रकाश है, सर्वत्र अस्ति। अब आइए, परमेश्वर है, परमेश्वर है कुत्र अस्ति। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति। परमेश्वर सब जगह है। सर्वत्र का मतलब सब जगह। अत्र मैंने यहाँ, तत्र मैंने वहाँ, सर्वत्र मैंने सभी जगह। तो ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। आकाश है कुत्र अस्ति, आकाश है सर्वत्र अस्ति। आणव है कुत्र अस्ति, आणव है सर्वत्र अस्ति। प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्र अस्ति, पुष्पाणि कुत्र अस्ति नहीं आएगा, पुष्पाणि बहुवचन है तो आएगा पुष्पाणि बहुवचन। कुत्र संति, फूल कहाँ है? क्योंकि बहुत सारे पुष्पाणि बहुवचन हो गया ना, तो इसका लिखेंगे क्या? पुष्पाणि। इसी के सामने डैश लगा के लिखना, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। पुष्पाणि सर्वत्र संति, फूल सब जगह हैं। उसके बाद वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम सर्वत्र अस्ति। ठीक है, समझ गए आप? समझ गए ना? तो प्रकाश है कुत्र अस्ति, प्रकाश है सर्वत्र अस्ति। परमेश्वर है कुत्र अस्ति, परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। आकाश है कुत्र अस्ति, आकाश है सर्वत्र अस्ति। अणव है कुत्र अस्ति, अणव है सर्वत्र संति। ये कुत्र संति आएगा इसके साथ, अणव बहुवचन है ये। ठीक है, अणव है कुत्र संति, अणव है सर्वत्र संति। प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्र संति, पुष्पाणि सर्वत्र संति। वायु कुत्र संति, वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम सर्वत्र अस्ति।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एकत्र, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बालकः कुत्र अस्ति। पहले क्या लिखेंगे? बालकः कुत्र अस्ति। इसका बना रहे हैं हम। बालकः कुत्र अस्ति। बालक कहाँ है? तो कुत्र के स्थान पर क्या लिखना है? एकत्र। बालकः एकत्र अस्ति। बालक एक तरफ है। बालकः कुत्र के स्थान पर आ जाएगा एकत्र। बाकी सब आगे पीछे वाला वैसे ही रहेगा। अब आगे मयूरः कुत्र अस्ति। मयूरः एकत्र अस्ति। मित्रम, मित्रम कुत्र अस्ति। मित्रम एकत्र अस्ति। फिर पुत्रः, पुत्रः कुत्र अस्ति। पुत्रः एकत्र अस्ति। महिला कुत्र अस्ति। महिला एकत्र अस्ति। सेविका, सेविका कुत्र अस्ति। सेविका एकत्र अस्ति। चटका, चटका कुत्र अस्ति। चटका एकत्र अस्ति। दोला, दोला मैंने तो झूला। दोला कुत्र अस्ति। दोला एकत्र अस्ति। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुत्र, कुत्र के स्थान पर अत्र। कुत्र, कुत्र के स्थान पर तत्र। कुत्र, कुत्र के स्थान पर सर्वत्र। कुत्र, कुत्र के स्थान पर एकत्र। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।